नाम की खा रहा है, देवी देवताओं के नाम की खा रहा है, उस पे प्रहार हम लोग। हम मेहनत कश लोग हैं तो हमारे शरीर मजबूत हैं, उनकी तरह हम गैंडे की तरह मुफ्त का खा के सूजे हुए नहीं हैं। केवल कर रहा है कि हम इनकी लठ चला के इनको सुधारेंगे। लठ चला के कभी सुधार हुआ है? तो लठ तो हमारी मशहूर है, आप तो सुने ही होंगे। अरे हम तो उस कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं, उनके वंशज हैं, जो कृष्ण ने इन्हीं पाखंडियों के, इन्हीं मनुवादियों के भगवान कहे जाने वाले, राजा कहे जाने वाले मनुवादी इंद्र को हराया था। देवरिया कांड के बाद यादव सेना ने यादव महापंचायत का आयोजन किया, महापंचायत बुलाई। महापंचायत का जब आयोजन किया तभी से आनंद स्वरूप स्वामी जी हैं, आनंद स्वरूप जी, तब से यादव सेना पे लगातार टारगेट करें, लगातार टिप्पणी करें, यादव समाज और यादव सेना। यादव सेना को उन्होंने कुकुर मुत्त पहले कहा था कि यादव जाहिल होते हैं, यादव इस धरती की सबसे जाहिल जाति है। उसके बाद अब जब महापंचायत संपन्न हुई उसके बाद उनका बयान आया है, उनका कहना है कि जो यादव सेना के लोग हैं वो जाहिल हैं और कुकुर मुत्ते हैं। ऐसे कुकुर मुत्ते तमाम उस पर जैसे जिस तरह जो है बरसात में उगाते हैं, इसी तरह हर मुद्दे पे ये उगाते हैं। वो यहीं नहीं रुकते हैं, वो जितनी भी सेनाएं चल रही हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो, इस तरह के जितने संगठन हैं, उन सबको लपेटे में लेते हुए कहा कि ये कुकुर मुत्ते हैं और ये जाहिल हैं। हमारे साथ हैं यादव सेना के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव सेना शिव कुमार यादव जी हैं और अचल सिद्धार्थ जी हैं, विधिक सलाहकार यादव सेना। इनसे स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, इनका कहना है, आनंद स्वरूप जी, इनका कहना है कि ये जो यादव सेना है ये जो है कुकुर मुत्ते हैं और ये जो है जाहिल हैं। इस पे आप लोगों की क्या वो है, प्रतिक्रिया क्या है? जाहिल नहीं हैं, न कुकुर मुत्ते हैं। ये जो कुकुर मुत्ता है ना, धर्म के नाम पे उग गए हैं, इनकी दुकान बंद करने वाले लोग हैं हम। वो उसकी तिलमिलाहट ये नहीं है कि हम यादव हैं या हमने महापंचायत बुलाई प्रेमचंद यादव को न्याय दिलाने के लिए। उसकी तिलमिलाहट ये है कि उसकी दुकान पे हम लोग प्रहार कर रहे हैं। जो हराम की ईश्वर के नाम की खा रहा है, देवी देवताओं के नाम की खा रहा है, उस पे प्रहार हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, उनका एक चीज़ और कहना था, उनका कहना ये है कि हम जो है उनकी एक संगठन है, उनका एक काली सेना। उनका कहना है कि हम जो थे, जो ब्राह्मण संगठन थे, जो काली सेना थी, ये जो है जो वहाँ शरीफ ब्राह्मण, वो मामला देवरिया कांड जो मामला था वो शरीफ ब्राह्मण बनाम भूमाफिया था। हम शरीफ ब्राह्मण के साथ खड़े थे और वो जो यादव सेना थे और जो संगठन थे वो एक भूमाफिया प्रेमचंद यादव के साथ खड़े थे। कपोल कल्पित बातें करने वाले संविधान और संविधान की बातें नहीं जानते। इस गधे को ये नहीं मालूम है कि प्रेमचंद यादव के खिलाफ एक तहरीर तक नहीं है उस मामले से पहले। तो उनकी हत्या करने वाला शरीफ कैसे हुआ? वो ब्राह्मण कैसे शरीफ हुआ? और उस धूर्त का पक्ष लेने वाला महाधूर्त हुआ ये, जो ये बोल रहा है कि वो शरीफ था। तुम अगर मेरे परिवार वाले की हत्या करोगे, मैं तुम्हारी आरती नहीं उतारूंगा। अगर मैं सक्षम हूं तो मैं भी हत्या करूंगा। उसके बाद कानून की व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। अब आप कह रहे हैं कि मामला देवरिया का था, मामला प्रेमचंद वर्सेस सत्यप्रकाश दुबे का था, लेकिन मामला यहाँ यादव सेना वर्सेस काली सेना हो गया है। शिव कुमार यादव वर्सेस जो है वो आनंद स्वरूप हो गया है। आनंद स्वरूप को नहीं जानते, हम किसी काली सेना को नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं, जय भवानी जय माँ काली कह के पुराने समय में लुटेरे आते थे। आज ये भगवा चोला पहन के उन्हीं का नाम लेके धर्म के नाम पे ठगने वाले लुटेरे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये लुटेरे हैं, क्या कहेंगे, ये चोर हैं सब। उन्होंने ये कहा कि अगर ये आसपास कहीं दिख गए तो हमारी काली सेना और हम उनको पीट के और मार के भगाएंगे। उसकी हैसियत हो तो खुद आए, बाकी हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम तो उसको नोटिस भेज सकते हैं। और उसके धर्म में और उसके मंत्र में इतनी हिम्मत है, हैसियत है, ताकत है ना, तो कह दो आचमन करके वहीं से जल छिड़क दे, हम भस्म हो जाएं। तो उस काली सेना को जानते नहीं, ना हम उस आनंद को जानते हैं जो फर्जी नाम रख के स्वामी आनंद स्वरूप बना, कुछ और नाम होगा उसका। वो अपने जैविक बाप का भी नाम नहीं बताता होगा लोगों को, वो अपना असली नाम भी नहीं बताता होगा लोगों को। ये सब धूर्त हैं, नाम बदल के लोगों को ठगने वाले। हम तो नहीं जानते थे, मुझे लगता है मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग नहीं उसको जानते होंगे। वो तो ज़बरदस्ती घुस रहा है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है होगा, इसलिए उसको दर्द है। वो तो सब बार ब्राह्मण स्वीकार कर रहे हैं, ब्राह्मण है तो ठीक है, ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण का पक्ष ले रहा। वो 9 दिन तक नहीं गया। अगर उसके अंदर इंसानियत होती जाता। हम लोग तो दोनों जगह गए, पता चला वो घर छोड़ के गायब है ना। वो विधायक के साथ सलमड़ी के घर पे पड़ा है, अपना घर छोड़ के। तो हम किससे मिलने जाए? सलमड़ी त्रिपाठी से या इस धूर्त आनंद स्वरूप से? तो हम तो उसी हिंदू व्यवस्था का एक छोटा सा अंग है। जब हमें दिखाई देगा कि हमें
हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो हम न्याय के लिए आगे आएंगे। हम कोई डरपोक बुज़दिल नहीं है या मुफ्तखोर नहीं है या किसी के चंदे चढ़ावे का इंतजार नहीं है। हम मेहनत कश लोग हैं, तो हमारे शरीर मजबूत हैं। उनकी तरह हम गैंडे की तरह मुफ्त का खा के सूजे हुए नहीं हैं। हमारा शरीर जो है घी दूध का मजबूत शरीर है। तो ऐसे लोगों से पूरे हमारे देश को सावधान रहना होगा। ये समाज में बेमनस्ता पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को यादव मानते ही नहीं है वो? उनके मानने या ना मानने से क्या, वो यादव उसने हमें बनाया है? उनका कहना है कि ये यादव जो है, मैं ऐसे लोगों को यादव नहीं मानता हूँ। यादव वो हैं जो कृष्ण को मानते हैं, जो कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं। और यदुवंशी जो होगा, जो कृष्ण को मानने वाला होगा, वो कभी ब्राह्मण को अपशब्द नहीं कहेगा, ब्राह्मण का बहिष्कार की बात नहीं करेगा, और ब्राह्मणों पर जिस तरह के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा वो। देखिए, हम आज संवैधानिक युग में जी रहे हैं, है ना। मनुस्मृति, वैदिक युग, इन युगों में नहीं जी रहे हैं। तो जिस युग में वो जीना चाहता है, वह युग शोषण का युग था। हमें दबाना कुचलना उस युग का काम था। आज जो संवैधानिक युग चल रहा है, इस युग में समानता और भाईचारे का युग है। तो कहा है ना कि अभी चल रहा है संविधान से, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो देश है वो मनुस्मृति से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। आज चल रहा है बेशक, लेकिन हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। ऐसे उपद्रवियों और आतंकियों की औकात नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना ले, क्योंकि हमारा संविधान ही इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये मुट्ठी भर लोग देश में बेमनस्ता फैला के हमें, हमारा शोषण करके हमें हिंदू बना लेंगे। ये कभी नहीं हो पाएगा। बेमनस्ता तो आप भी फैला रहे हैं। हम कहाँ बेमनस्ता फैला रहे हैं? भाई आप लोग मिल के कभी कहते हैं हम ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करेंगे, कभी कहेंगे हम उनको चंदा नहीं देंगे, हम मंदिरों में नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, हम बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार क्यों किया जाता है? सुधार के लिए किया जाता है। उन्हें ये एहसास हो कि हम गलती कर रहे हैं, उनकी गलती को बता के हम उनका सुधार करना चाहते हैं। और इसमें समाज तोड़ना नहीं हुआ। बहिष्कार का मतलब तोड़ना नहीं होता। बहिष्कार का मतलब हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है, उस पुरानी संस्कृति में बहिष्कार का मतलब है, जैसे कोई गलती करता था तो उसे जात बिरादरी से भी निकाल दिया जाता था, तो वो डर के मारे उसे वो समाज में वापस गलतियां नहीं करता था। तो बहिष्कार का मतलब ये नहीं है उसे तोड़ना। बहिष्कार का मतलब है उनको सुधार का मौका दे रहे हैं। वो केवल कर रहा है कि हम इनकी लठ चला के इनको सुधार। लठ चला के कभी सुधार हुआ है? तो लठ तो हमारी मशहूर है, आप तो सुने ही होंगे, आप जानते ही होंगे। तो वो मार पीट के हम पे दबाव डाल के, वो समय निकल गया जब उसने हम पे दबाव डाल के हम पे शासन किया, हमें मूर्ख बनाया। अब नहीं बना पाएगा, उसके बस की बात नहीं है। जो महाराज जी हैं वो ब्राह्मणों पे भी, जो ब्राह्मण की सेनाएं हैं, एक पंडित जी फरसा लेके लहरा रहे थे कि हम यादवों का गर्दन दिखाई देगी, ये देगी। उनको भी उन्होंने कहा कुकुर मुत्ता है वो। और वो ये जैसे आपको भी ब्राह्मण सेना को किसी ने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा ये सब कुकुर मुत्ता है। जैसे नाम लेके हमारा इनका या संगठन का बोल रहा है, सलम मणि त्रिपाठी को इसने कुकुर मुत्ता कहा, आतंकी कहा? नहीं, वो तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर देवेश दुबे आज सुरक्षित है। वही जनेऊ। ये बताइए कि सलम मणि त्रिपाठी या ये जो धूर्त पाखंडी बाबा है, इन दोनों की हैसियत उत्तर प्रदेश पुलिस से बड़ी है। ये लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से ज़्यादा मजबूत हैं, सक्षम हैं किसी की सुरक्षा करने के लिए? नहीं ना। और ये हमको बताएगा कि हम हिंदू नहीं हैं या हम इन व्यवस्थाओं को मानते नहीं हैं, हम यादव नहीं हैं, ये बताएगा? अरे हम तो उस कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं, उनके वंशज हैं, जो कृष्ण ने इन्हीं पाखंडियों के, इन्हीं मनुवादियों के भगवान कहे जाने वाले, राजा कहे जाने वाले मनुवादी इंद्र को हराया था और उसका पूजा पाठ बंद करवाया था। इनकी तिलमिलाहट तब से चली आ रही है, तब तो कुछ नहीं उखाड़ पाए, आप क्या उखाड़ पाएंगे?